एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश से जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए? ताकि कार्यकर्ताओं का दुख सुख पता चले। कौन नहीं समझ रहा? कोई नहीं समझ रहा है। हाँ। कोई देश के मुख्यमंत्री योगी जी है। कोई नहीं समझ रहा है कार्यकर्ताओं को। पैरवी करते हैं जो मुसलमान की पैरवी करते हैं, यही लोग तो पैरवी कर रहे हैं। बिरादरी की बात नहीं बताएंगे। ये लोग जो है तो पात्र वही तो रहेंगे कि हम बच्चे रहेंगे। हमारे 2 बच्चे हैं सुनिए। और मुसलमान के 18 बच्चे हैं, तो पात्र वही तो बनेंगे। राष्ट्र को प्रथम मानती है, जात को नहीं मानती है। ठीक है, जातपात में राष्ट्र प्रथम है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित भी बना है। आखिर बात जब परफरल लेके शर्मा जी को कहे तो उनको नहीं कहना चाहिए। जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे जो है माननीय के शर्मा जी हैं, सबसे अच्छे। जो अभी केवल मुसलमान के वोट पर टिके हैं और मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो न पता लगेगा बसपा का, न पता लगेगा कांग्रेस का, और न पता लगेगा जो तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी बताई जा रही है। नहीं है तो जाति क्यों बतानी पड़ती? जब जात नहीं है तो जातिवाद बिल्कुल भारत देश के खत्म होना चाहिए। जातिवाद अगर चलेगा तो ऐसे ही छोटी छोटी पार्टियां उभर के और तिगड़ी लगा के सरकार बनाती रहेंगी। जातिवाद खत्म होना। देखिए, अभी कहा कि जब सपा की सरकार थी तो मुसलमानों की लड़कियों को ज्यादा मिलता था। अब भाजपा की सरकार आई नहीं है तो आ गई तो हिंदुओं को लड़कियों को कितना मिल रहा है उसको बताइए। अभी भी जितनी योजनाएं हैं, मैं कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, जिसको डिबेट करना हो, अभी भी जितनी योजनाएं हैं सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिल रही है। आज भी जितनी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे 5 किलो राशन हो, चाहे 2000 रुपए हो, आज भी अगर आप देखेंगे अनुपात में तो सबसे ज्यादा पात्रता में ज्यादा होंगे वही ना। तब क्या कहते हैं हिंदुत्व, तब हिंदुत्व की बात क्या करते हैं आप पैरवी करते हैं जो मुसलमान की पैरवी करते हैं, यही लोग तो पैरवी कर रहे हैं। बिरादरी की बात नहीं बताएंगे। ये लोग जो है तो पात्र वही तो रहेंगे कि हम रहेंगे। हमारे 2 बच्चे हैं सुनिए। और मुसलमान के 18 बच्चे हैं, तो पात्र वही तो बनेंगे। सुनिए, हमको 2 मिलेगा। हमारे 2 बच्चे हैं तो हमको 2 मिलेगा, उनका 18 मिलेगा। ये लोग आज कहते हैं कि ब्राह्मण जो है बैकवर्ड विरोधी है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, ब्राह्मण ने कभी आवाज नहीं उठाई। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो है पटेल हैं, वो अध्यक्ष थे, कभी कुछ नहीं बोला। माननीय भूपेंद्र चौधरी जी जाट थे, कभी ब्राह्मणों ने हल्ला नहीं मचाया। आज कहते हैं ब्राह्मण जातवादी हो गया है। आप ये नहीं देख रहे हो कि सामने वाला गलती क्या कर रहा है, कितनी गलती कर रहा है, उसके लिए आप नहीं कहोगे। टर्न मार सुनिए, किधर टर्न मारे? और सुनिए, पहले बताइए किधर टर्न मारे? अरे सुनिए, अरे बीजेपी से नाराज किधर? अरे तो मेरी बात सुन लीजिए। जब जेपी नड्डा थे तो कुछ लोग जो है कहीं सपा में थे और कहीं सुभाषपा में थे। जैसे नितिन नवीन आए भाग्य भाजपा में तो बढ़ के पर्सनल क्यों हो रहा है भाई? अरे सुनिए, वो भले सुभाषपा में थे लेकिन उनका विचार बीजेपी का था। अरे हमेशा बीजेपी कहना चाहिए ना। आप बनी बात उठाइए। आप सुबह का भूला अगर शाम को कोई आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ये मिश्रा जी भी कुछ दिन पहले बीजेपी गुणगान गाते थे। ये बाद में टर्न हुए सब। नहीं, मैं हिंदुत्व के बात पे, देश के बात पे सुनिए, मेरी वीडियो एक दिखा दीजिए। मैंने किसी पार्टी विशेष का जो है पार्टी विशेष के लिए यहाँ कहा हो, आप दिखा दीजिए, जो कहेंगे वो दूंगा। मैंने पार्टी विशेष नहीं, जो न्याय पे होगा मैंने उसके लिए कहा। बीजेपी पहले न्याय ज्यादा कर देती है। अब पहले मैंने सुनिए, अब मैं प्रश्न भी पूछता हूँ तो मैं कहता हूँ तो 17 से 22 की सरकार की बाबा जी की छोड़ दीजिए, 22 से 25 वाले में मैं प्रश्न पूछता हूँ। जब पूछता हूँ आप निकालिए वीडियो, अगर गलत निकल जाए तो कहिएगा। देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि भाजपा में, सुनिए कितने नेता गिनाऊं, सपा से आए, बसपा से आए सपा में, और सपा से भाजपा में आए तो नीति वही चल रही है। सबसे ज्यादा कांग्रेस और सपा के लोग जो है, बसपा के लोग इसी भाजपा में भरे पड़े हैं। ठीक है ना, तक कि एक ब्राह्मण चेहरा नहीं मिला जो है इनको। ब्राह्मण चेहरा कोई पार्टी जो जिसको कितना ब्राह्मण चेहरा लेंगे ये बताइए। अभी तक ब्रजेश पाठक बसपा से आए हैं। अगर इस पार्टी ब्राह्मण है तो क्या दिक्कत होगी? मूल कार्यकर्ता है भाजपा। अरे भाजपा देखिए, जो ये लोग नेता भी चाहिए ब्राह्मण, चाहे बसपा चाहे सपा है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है। अगर हम जो है हम हिंदी महाराष्ट्र में रहे, पैदा हुए, उन बच्चों के साथ रहे तो हमको महाराष्ट्र आ जाएगी हिंदी। हम भारतीय हैं, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दिल्ली वाले थोड़ी हैं। सपा का नेता है, जो कांग्रेस का नेता है, जो बसपा का नेता है, वो उसी नीति पे बड़ी दिक्कत है। अभी 10 साल तक, ये बताइए मुझे सवाल, आप सुनिएगा, हल्ला मत कीजिए। 10 साल तक जेपी नड्डा ब्राह्मण समाज के थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कि नहीं थे, तब दिक्कत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के पिछले 10 साल से ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, तो दिक्कत नहीं हुई। सुनिए, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम में मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का, तो दिक्कत नहीं हुई। क्यों? तकलीफ
मुझे होना चाहिए कि हमारे समाज का एक भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तकलीफ तो मुझे होना चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यही तो बता रहे हैं आप हमसे पूछे प्रश्न, हमने 3 अध्यक्ष का नाम गिनाया, माननीय केशव प्रसाद मौर्य, माननीय स्वतंत्र देव सिंह पटेल, माननीय जो है भूपेन्द्र चौधरी जट। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी थे उत्तर प्रदेश के प्रदेश मेरी बात अध्यक्ष थे कि नहीं? गलत नहीं करेगा, उसकी आवाज क्यों उठेगा? महेंद्र पांडे भी थे। मेरी बात सुनिए, महेंद्र पाल पांडे के खिलाफ आवाज ब्राह्मणों ने उठाया था, तब ब्राह्मण हटाए गए। शर्मा जी जब उनके खिलाफ आवाज उठी तो हटाए गए। जो गलत किया तो ब्राह्मणों ने गलत किया। महेंद्र ने एक भी ब्राह्मणों काम नहीं किया, शर्मा जी एक काम नहीं किया, तब हटाए गए। सबको समान अवसर, सबको समान अवसर, सबको समान अवसर, सबको। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को प्रथम मानती है, जात को नहीं मानती है। ठीक है, जातवाद में राष्ट्र प्रथम है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित भी बना है, अनुसूचित जात से भी बना है, पिछड़ी जात से भी बने हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभी जातियों से लगभग बन चुके हैं। 9 प्रदेश अध्यक्षों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक ब्राह्मण समाज से ही बने हैं। पहले यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से लेके महेंद्र पांडे जी से लेके और रमापति राम त्रिपाठी से लेके सब लोग, दिनेश शर्मा, सारे यहाँ। हम भारतीय जनता पार्टी जात की बात नहीं करती है, विकास की बात करती है। सुनिए, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश से जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए? ताकि कार्यकर्ताओं का दुख सुख पता चले। कौन नहीं समझ रहा? कोई नहीं समझ रहा है। कोई देश के मुख्यमंत्री योगी जी है, कोई नहीं समझ रहा है कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। देखिए, कोई कैबिनेट मंत्री है के शर्मा जी अपने पास जारी करा देते हैं, गेट बंद रहता है, कोई कार्यकर्ता अपना समस्या नहीं दे पाता है उनको। बताइए, ये है? जब नेता को छोड़ के IAS PCS को बनाएंगे मंत्री तो अपने अफसरगिरी दिखाएगा। कोई कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा इनको है। केवल एक शर्मा का नाम आया है बस। ये समाजवादी पार्टी के मानसिकता के है, इनको केवल एक शर्मा का नाम आया है जो है। एक भी कार्यकर्ताओं का सुख दुख कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं सुन रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा सुनिए, कोई कार्यकर्ताओं को दुख सुख सुनने वाला नहीं है। सब लोग जीत गए हैं चुनाव, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं, मिल नहीं रहे कार्यकर्ताओं से। न कोई कार्यकर्ताओं का काम हो रहा है। ब्राह्मण नेता नहीं मिल रहा है। नहीं, कोई भी नेता पूरे देश प्रदेश के बता रहे हैं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य भैया एक बार तभी इन लोगों को पता चलेगा कार्यकर्ताओं का। अरे भैया सुनिए, अभी नया वर्ष है, किसी कार्यकर्ताओं को मिठाई नहीं मिला होगा, कार्यकर्ता जी तोड़ लगा के और बूथ जिताता है। परसों आप ही तो ब्रजेश पाठक जी से मिले थे। मैं नहीं गया था, मैं नहीं मिलता हूँ, मैं नहीं गया, मैं किसी नेता के यहाँ नहीं गया। कोई जाए, उससे क्या मतलब? क्या चीज भाई, उनकी विचारधारा हो मत मिले, लेकिन वह जब पर्सनल लेके शर्मा जी को कहे तो उनको नहीं कहना चाहिए। जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे जो है माननीय के शर्मा जी हैं, सबसे अच्छे। जो अभी वह जो कहे कि पास वाली व्यवस्था, वो IAS रहे हैं जो है, तो IAS अपने सिस्टम से चलते हैं जो है। ये थोड़ा ही है कि दलाली प्रथा में पूरा एकदम खोल दें, आते जाते रहो जो है। तो वह जो है वो कहाँ बैठे? अरे मनोनीत MLC है भाई साहब, तो केवल एक शर्मा को नहीं अलग बात है। बैकडोर से आना अलग बात है, जनता से चुन करके आना अलग बात बैकडोर से कौन नहीं आता? मैं कह रहा हूँ जो MLC बन करके आता है, जो उच्च सदन का बन के आता है, बेसिकली जो है मनोनीत होकर के आता है, वो बैकडोर से आता है। इनकी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल कहाँ के प्रधान जिला पंचायत विधायक सांसद हैं। मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष होने में क्या बुराई है, मंत्री होने में बुराई है। देखिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी डेली जनता दरबार लगाते हैं। 7 से लेकर के 10 बजे तक मुख्यमंत्री आवास, चाहे गोरखपुर रहे, चाहे 5 कालिदास मार्ग रहे। और श्री ब्रजेश पाठक जी डेली अतिथि देवो भव लिखा रखा, डेली कार्यकर्ताओं से 9 से लेके 11 बजे तक अपने आवास पे मिलते हैं। और जो जाते हैं उनके चाय नाश्ता, पकौड़ी से लेके रसमलाई, गुलाब जामुन सब खिलाते हैं, नाश्ते का प्रबंध रहता है। सुन लो जनता, जनता सुन लो। कार्यकर्ताओं का काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, सबके लिए ब्रजेश पाठक जी का दरवाजा खुला हुआ है। ब्रजेश पाठक जी नहीं गए लग रहा है। आपका प्रश्न था कुलदीप सिंह सेंगर, सुनिए ना। कुलदीप सिंह सेंगर हटाइए। नहीं, अच्छा हटाइए, भाजपा पे आ जाइए। कांतीराम जी ने बनाया बहुजन समाज पार्टी, उसमें आज कौन लोग हैं? ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कौन है? मानी जो है मुलायम सिंह यादव ने बनाया समाजवादी पार्टी, आज उसमें कौन ज्यादा है? तो मानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भाजपा बनाया, तो उसमें कौन ज्यादा है? एक जात से पार्टी चलती है, एक जात से पार्टी चलती है।
एक जात से पार्टी चलती है। जात की बात जब तक सर्व समाज की बात नहीं करेंगे तो आप राष्ट्रीय पार्टी कैसे? हमने घर बनाया, अगर हमारे घर में 4 पंडित आ गए तो उसमें ये कहना कि पंडित उनके घर में, क्या कहना, अरे 10 तुम लोग हो, 4 पंडित आ गए क्या बनाते हो? अरे नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जा करके कश्मीर में बलिदान हो गए, पश्चिम बंगाल में पैदा थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी राष्ट्र के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी प्रथम नारा राष्ट्र प्रथम होता है, राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सर्वाधिक इसके कार्यकर्ता हैं, 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं, और समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के 18 राज्यों में सरकार है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत शक्तिशाली है। भारतीय जनता पार्टी जात की नहीं बात करती है, विकास की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब रह गया है बात समाजवादी पार्टी पे या बहुजन समाज पार्टी पे या कांग्रेस पे, ये केवल मुसलमान के वोट पर टिके हैं। और मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो न पता लगेगा बसपा का, न पता लगेगा कांग्रेस का, और न पता लगेगा जो तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी बताई जा रही है। रह गया सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए कहा था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खुलाई होती तो मुसलमान की सज्जादा कहीं गुजरी हालत होती। जेपी अब्दुल कलाम को व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, क्रेडिट कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, प्रधानमंत्री सड़क योजना अब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। जो जहाँ 10,000 रुपया भी जमीन नहीं पूछी जा रहा है, वहाँ 10 लाख रुपया बीघा जमीन बेची जा रही। उसी प्रश्न चिन्ह पर जो है नरेंद्र मोदी जी चल रहे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर, हर हर मोदी घर घर मोदी को जिसका जनता चुना। अरे इन लोग ये समाजवादियों की देन है जो आज मुसलमान ठोकरें खा रहा है। ये लोग कहते हैं कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, समाजवादी कांग्रेस, तुमने क्या मुसलमानों को दिया है? रह गया है मुसलमानों का दुश्मन कौन पार्टी? मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन समाजवादी कांग्रेस है। जो आज बांग्लादेश अगर हुआ तो इंदिरा जी की देन है, पाकिस्तान अगर अलग हुआ तो नेहरू जी की, गांधी जी की देन है, समझो। और ये लोग जो है कहने के लिए कुछ भी कहें, कहने के लिए कुछ भी कहें। आज आने वाला समय जो है मुसलमान भयभीत हुए कि भय खत्म हो चुकी है। सपा वाले केवल यही कहते थे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। बाकी आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो। तमाम मुसलमान जज, वकील, बारिस्टर, डॉक्टर बन के निकले। ये जो है समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी वाले जो है मुद्दा बेहीन हो चुके हैं। खत्म। चलिए एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग कांग्रेसी, बसपा के लोग और सपा के लोग, खाली भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो पूरे भारत की माता, वृद्ध माता पिता के लिए 5 लाख की व्यवस्था किया, उनकी जीविका चलाने के लिए। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री के नाम बता दें बस खाली। अरे हम भी एक नेता सुने, हम भी एक ऐसे नेता का हिंदुत्व के लिए जो लड़ते हैं नाम पूछना चाहेंगे कि हिंदुत्व के लिए किसने जो है, जैसे उर्दू टीचर को पेमेंट मिलता है, मस्जिद में इमाम और एक सहयोगी को मिलता है, तो उस तरह से किस अल्पसंख्यक बोर्ड बना दिया, उस तरह से हिंदू के लिए किस नेता ने किया, किस प्रधानमंत्री ने किया, किस मुख्यमंत्री ने किया, उसको भी तो बता दीजिए। क्या करें? आइए आप इसके बाद जो लोग जो मुसलमान आज इस तरीके की बात कर रहे हैं कि भाजपा उनकी सबसे बड़ी हितैषी है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुसलमान समाज को अपने स्लाटर हाउस की तरफ ले जा रहे हैं। जो स्लाटर हाउस की तरफ ले जा करके जिस आजम खां की जो भैंस खोजने के लिए पूरा डीजीपी लग जाता था, पूरा जो है मुख्यमंत्री लग जाता था, आज उनकी बीबी खोजा जो है, तो मुझे तो एक सिपाही भी जाने को तैयार नहीं है कि खोज के ला दे। ये समाजवादियों का यही चरित्र चेहरा था। ये समाजवादी के लोग इतने वफादार आजम खां के परत हैं। अरे तुम्हारा जौने दिन आजम खां समाजवादी से निकल के उबैसी के साथ जाएंगे, वही दिन साइकिल के दोनों पहिया पंचर होंगे। वही दिन दोनों साइकिल के पहिया। तो यही हाल हो गया, ये तो वही हाल हो गया। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और उसके बाद छोड़ दिया। नहीं, डार्लिंग कर रही कि मुन्नी तुमने किया ही नहीं कुछ हमारे लिए, जो है ये एक बड़ी बात है। बेसिकली जो है ऐसे लोगों को भाजपा ठीक करेगी, बोटी काट करके पार्सल। अरे छोड़िए, बसपा का भी सुन ले। अरे इधर आइए, बसपा वाले भी, इनका भी तो वर्जन जाना चाहिए। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इनका बड़ा वायरल हुआ था वीडियो। मुसलमान इनके लिए करते करते थक गए, और ये देखिए कहाँ गए, चले गए, कह रहे हैं सबसे बड़ी दुश्मन यही हो गई। आप ये देखिए कि किस तरह ये एक मुसलमान समाज को मुन्नी कह रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि जो समाज इनको एकमुश्त होकर वोट करता है,
उस समाज को समाजवादी पार्टी के नेता मुन्नी कह रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए कि एक समाज को किस तरह से टारगेट कर रहे हैं, आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मुन्नी शब्द अगर कोई आपकी बहन बेटी के बारे में इस्तेमाल करे कितना शोभनीय है। ये पूरे मुस्लिम समाज को मुन्नी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमान समाज को इस बार देखना चाहिए किस तरह समाजवादी पार्टी के नेता ऑन कैमरा तो कह रहे हैं, तो पीठ पीछे किस तरह से अपमानित करते होंगे, आप समझिए। तो मुसलमान समाज को समाजवादी पार्टी अगर गैरत बची हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समाजवादी पार्टी मुसलमान अगर पल्ला छोड़ देगा तो मुसलमान अपनी कौम की तरक्की और मिल्लत के लिए आगे बढ़ेगा। हमें वाइंड अप करना है। इनसे एक आखिरी सवाल, ये भी मुसलमान समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ थे क्या आप हमेशा, आप बदल गए हैं कि है उसी? देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी की तरफ अभी तक मुस्लिम था, अब कोई मतलब नहीं। अभी जैसे इनका स्टेटमेंट था कि मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, तो ये यादव जी हैं, ये इनका ये मतलब है कि ये मुसलमानों के चक्कर में यादव बर्बाद हो गए और इनको इस बात का एहसास नहीं है। 37 सांसद 113 विधायक ये मुसलमानों की भीख पर हैं, मुसलमानों के फितरे जकात पर हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो आज इस तरह के भाजपा मुस्लिम विरोधी बात कर रहे हैं। वैसे तो अब इनको 2022 में एक वोट मिलने वाला नहीं है, हाँ 2027 में, सॉरी 2027 में इनको एक वोट मिलने वाला नहीं है, ये भूल जाएं। इनका विपक्ष जो है अब ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से तुम हमसे लड़ते हो। अरे जब विपक्ष तुम्हारे पास है, तुम सो रहे हो, तो जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने तुम्हें मजबूत विपक्ष क्यों दिया है, विधायक क्यों दिए हैं? तुम्हें घर में सोने के लिए। इस्तीफा दो अगर तुम कुछ नहीं लड़ पा रहे हो। विपक्षियों से ये लड़ेंगे भी नहीं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि ये बैकफुट से जाके वहां पर ये बैकफुट। अरे तो आप लड़ो ना, आप लड़िए बीजेपी से, ये समझौता करते नहीं, ये समझौता करते, ये गले मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किसके पास 37 सांसद और 113 विधायक कहाँ है, कौन लड़ेगा? सब लड़ रहे हैं, पाएंगे अब इनका मामला नहीं लड़ पाएंगे। दर्शकों, तो आपने देखा, हम बात उठाए थे 2 मुद्दे को लेकर। देखिए 1 साल से कम का समय बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के लिए। आप देखिए, बीजेपी जीतती है, सत्ता में वापसी करती है समाजवादी पार्टी, या विपक्ष मायावती जी भी कहीं ना कहीं एग्रेसिव है इस मुद्दे को लेकर। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।